दयालु परी की कहानी। किसी नगर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। शहर भर में उसका बहुत नाम था, किंतु इतना सब होते हुए भी उसमें घमंड नहीं था। वह दीन दुखियों की सहायता किया करता था। उसकी हवेली में मांगने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी, पर दूसरों को खुशी देने वाला वह अमीर हमेशा उदास उदास दिखाई पड़ता था। वह ही नहीं, उसकी पत्नी भी हमेशा चिंता में डूबी रहती थी। उसका कारण था उनके घर में संतान का न होना। दोनों पति पत्नी यही सोचते रहते थे कि उनके बाद इस सारी धन दौलत का क्या होगा। उनकी हवेली के साथ एक बहुत खूबसूरत बगीचा भी था। उस बगीचे में संगमरमर की बनी हुई कई अद्भुत मूर्तियाँ खड़ी थीं। अमीर की पत्नी को सलीके से जिंदगी बिताने का बेहद शौक था, इसलिए उसने बगीचे में परियों की मूर्तियों के साथ अपने बैठने के लिए खूबसूरत जगह बनवाई हुई थी। यह अनेक रंग बिरंगे फूल खिले थे। अमीर की पत्नी माली से फूलों की मालाएं बनवाती और स्वयं आकर परियों के गले में पहनाया करती थी। एक दिन अमीर की पत्नी संतान की चिंता में बहुत ही उदास थी। उस दिन उसका जन्मदिन भी था। वह चुपचाप बगीचे में बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, बिना संतान के भी कोई गृहस्थ जीवन है। बिना बच्चों के हवेली कैसी सूनी सूनी दिख पड़ती है। बहुत देर तक वह उन्हीं विचारों में खोई रही। थोड़ी देर बाद पक्षियों का चहचहाना सुनकर उनका ध्यान टूटा। दूर दूर से आकर पक्षी रैन बसेरा करने के लिए पेड़ों पर बैठ रहे थे। तभी उसने जाना कि दिन ढल रहा है। आज उसकी हवेली में जन्मदिन समारोह का भी आयोजन किया गया था। उसने सोचा, जल्दी से हवेली में चलूं, पतिदेव मुझे ढूंढ रहे होंगे। परी की दयालुता जैसे ही वह उठी, उसे गुनगुनाहट की मीठी आवाज़ सुनाई दी। वह सोचने लगी, अरे बगीचे में कौन आ गया है? यहाँ तो किसी को भी आने की आज्ञा नहीं है। फिर यह आवाज़ तो किसी नारी की लगती है। वह यह सोचकर वह इधर उधर देखने लगी। तभी श्वेत वस्त्र धारण किए एक बहुत सुंदर लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसे देखकर अमीर की पत्नी को आश्चर्य हुआ कि बाग में परियों की प्रतिमाओं में से एक परी का जो मुकुट था, वैसा ही मुकुट और ताज फूलों की माला इस लड़की ने पहन रखी थी। क्यों मुझे पहचाना नहीं? मुस्कुराहट लड़की ने पूछा। सुनकर भी गृह स्वामिनी चुप खड़ी रही। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वह क्या उत्तर दे। और फिर वह बोली, कैसे पहचानूंगी? मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। तुम इतनी सुंदर हो, इस शहर की तो लगती नहीं। कहाँ से आई हो? लड़की बोली, रहने वाली तो मैं परीलोक की हूँ, मगर तुम्हारे बाग में भी तो हम रहती हैं। तुमने जो प्रतिमाएं लगाई हैं वे हमें बहुत अच्छी लगती हैं। अक्सर पूनम की रात में एक इस बाग में आती हैं। तुम परियों से प्यार करती हो ना?
अमीर की पत्नी गौर से उस लड़की को देखती हुई बोली, तो तुम परी हो, तभी इतनी सुंदर हो। तुम्हारे छोटे छोटे पंख कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे सचमुच परियां बहुत अच्छी लगती हैं। तुम मुझे बहुत पसंद हो। परी बोली, मगर परियां तो फूलों की तरह हंसती खिलखिलाती रहती हैं। तुम परियों को प्यार तो करती हो, फिर इतनी उदास क्यों रहती हो? हमारी तरह खिलखिलाकर हंसो। यह सुनकर अमीर की पत्नी का दुख उसकी आंखों में भर आया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। फिर उसने अपने सारे दुखों की परी के सामने उड़ेलकर रख दिया। दुखी मत हो, परी बोली, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। सुनकर अमीर की पत्नी बोली, क्या तुम सचमुच मुझे संतान दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ध्यान से सुनो। परी ने कहा, तुम कल सुबह नहा धोकर इसी स्थान पर आ जाना। उस सामने वाले पेड़ पर तुम्हें 2 सेब लटकते हुए मिलेंगे। बिना किसी को बताए हुए उन्हें छीलकर खा लेना। फिर देखना, तुम्हारे एक नहीं 2 सुंदर पुत्र पैदा होंगे। अब जाओ, धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाओ। परी की दयालुता। दूसरे दिन अमीर की पत्नी नहाकर बिना किसी को बताए सीधे बाग में पहुंची। वह जल्दी से जल्दी सेब देखना और खाना चाहती थी। सामने ही पेड़ पर उसे 2 सेब लटकते दिखाई दे गए। सेबों को देखकर अमीर की पत्नी खुश हो गई। खुशी में वह परी की बात भूल गई और एक सेब को बिना छीले ही खा गई। तभी उसे याद आया कि परी ने तो उसे सेब छीलकर खाया। धीरे धीरे समय बीता। थोड़े दिन बाद अमीर की पत्नी ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया। उनमें से पहला लड़का तो एकदम काला और कुरूप था। उसे देखकर सब डर गए, मगर दूसरा लड़का बहुत ही खूबसूरत, किसी राजकुमार जैसा था। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। दोनों ही बहादुर, विनम्र और होशियार थे। अमीर की पत्नी अपने दोनों बेटों से समान रूप से प्यार करती थी, लेकिन घर के नौकर चाकर और स्वयं अमीर भी उस कुरूप लड़के से नफरत करते थे। दोनों जवान हुए तो उनकी शादी की बात शुरू हुई। जो भी रिश्ता आता छोटे लड़के के लिए आता। माँ को यह देखकर बहुत दुख होता। एक दिन उसका बड़ा बेटा बोला, माँ, तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम उदास होती हो तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन मैं भगवान को ही क्यों दोष दूँ? यह तो मेरी भूल का नतीजा है। मैं ही इसका प्रायश्चित करूँगी। पूनम की रात थी। माँ बगीचे में इसी तरह उदास बैठी बेटे के बारे में सोच रही थी। पास ही बड़ा बेटा ही बैठा था। माँ 20 साल पहले परी से मिलने की कहानी बेटे को सुना रही थी। सुनाते सुनाते माँ को नींद आ गई। बेटा माँ की सुनी कहानी के अनुसार एक परी की मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया। वह सोचने लगा, माँ ने यह भी तो बताया था कि पूनम की रात को यहाँ परियां आती हैं। काश आज परियां आ जाएं और मेरा दुख दूर कर दें। छमछम छमछम करते आवाज़ आई और वो परी वहाँ से उसके बड़े बेटे की पत्नी बन गई। बहुत सुंदर बीवी मिली। हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी
अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। आप सभी लोगों को